हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 1.4 है इसे क्लियर करेंगे। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है कि जो परिमेय संख्या दिया गया है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है। तो शांत है या अशांत ये बताने के लिए जो परिमेय संख्या दिया रहेगा उसको हमको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड उसका, ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हर का जो होगा 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होगा। ठीक है। तो ये क्या होगा? शांत होगा। ये आप लोग को याद रखना है। 2 का पावर n या 5 का पावर m रहेगा तो ही हो सकता है, या फिर सिर्फ 2 या 5 रहेगा तो भी हो सकता है। लेकिन 2 और 5 छोड़ कर दूसरा कुछ भी संख्या हो गया, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, इसी संख्या कुछ आ सकता है, जैसे 4 तो 2 का पावर में टूट जाएगा, 3, 7 ये सब कुछ रहेगा तो क्या होगा? अशांत होगा। ये आप लोग को याद रखना है कि उसका हर किस रूप में रहना चाहिए, या फिर खाली 2 रहना चाहिए, या फिर खाली 5 रहना चाहिए, या फिर दोनों रहना चाहिए। तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। नहीं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है। तो उसी तरह क्या करते हैं, 31, 25 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है। 31, 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 31, 25 तो 5 देते हैं, 5 छक 30, 5 10, 25 25, फिर 5 देते हैं, 5 एकम 5, 5 10, 25 25, फिर 5 देते हैं, 5 10, 25 25, फिर 5 देते हैं तो 25 25। ठीक है। क्यों 5 हुआ? 1 2 3 4 5 को 5 हुआ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13/5 का पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है। इसको अगर उस रूप में लाना है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13/2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 5। ठीक है। 2 का पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 और इसी को जब गुना करेंगे तो वैल्यू तो ही आएगा ना। तो इसको हम 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लाने के लिए इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि अतः परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर, ठीक है, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में है। ठीक है। इसलिए क्या होगा? ये वाला शांत होगा। ठीक, याद रखना, इस तरह से आप लोग को करना है। ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की किताब में दिया गया है 17/8 दिया गया है, 17/8। तो उस तरह फिर 8 को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 का पावर क्यों हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 17/2 का पावर क्यों इंटू हम क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 0। ठीक है। 2n इंटू 5m के लिखना है, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में लिखना है, इसलिए हम लिख दिए 5 का पावर 0। ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ई 2 का पावर n के रूप में 5 का पावर m के रूप में आ गया। ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं पूरा। ठीक है। हम थोड़ा शॉर्ट लिख देते हैं खाली कि हर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है। ठीक है। इसलिए क्या हो गया? दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। आपको पूरा लिखना है अच्छा से कि इसलिए दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। इसलिए दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। सब क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से करना है। ठीक है। मैं सब क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे अब लेता हूँ मैं, अब ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, चलो 3 ले लेते हैं। 3 ले लेते हैं। 3 कितना दिया है? 64 बाय दिया गया है 455 दिया गया। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? फिर 455 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 455 का लेते हैं 5 से, 5 9 45, 5 एकम 5, अब 7 से जाएगा, 13 7 91। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आ गया? 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि 2 या 5 रहेगा तो हो सकता है, या फिर खाली 2 या फिर खाली 5 रहेगा तो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ 7 में आ गया। ठीक है। और 13 भी आ गया, तो दशमलव प्रसार शांत है उसका? नहीं, इसका क्या होगा? अशांत होगा। तो आपको क्या लिखना है कि हर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है। ठीक है। 2 का पावर इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार
क्या होगा, अशांत होगा। ठीक, सब क्वेश्चन में आप लोग कैसे करना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, वो आप लोग को मैं बता देता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन, बाद बाकी सब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है 6/15। ठीक, तो 15 का तोड़िएगा आप लोग। तो 15 का तोड़िएगा ना, तो आएगा क्या आएगा, 3 और 5। तो 3 और 5, ठीक है। और मैंने अभी क्या बोला कि 2 और 5 छोड़ के अगर दूसरा कोई संख्या आता है उसका दशमलव प्रतिशत क्या होगा, अशांत। लेकिन ये अशांत नहीं होगा, थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है कि जो कटता है उसको आपको काट भी देना है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 ही कट जाएगा, ठीक। तो क्या रहा है, 2/5। तो मैंने बोला था 2 या 5 खाली कुछ रहेगा तो भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे में 2 का पावर 0 दे सकते हैं, ठीक है। 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर तो 1 है, ठीक है। तो ये किस रूप में आ गया, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में आ गया, ठीक है। तो आपको लोग को थोड़ा सा याद रखना है कि जो कटेगा उसको थोड़ा सा काट लेना है, तो उस रूप में फिर आ गया ये, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में है, ठीक है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। और बाद बाकी क्वेश्चन तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में जो उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत होगा, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया हूँ जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए आप लोग को एक चीज़ याद रखना कि 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m जो रहता था, तो वो 5 के पावर जो m रहता है वो हमको क्या करना है, बराबर करना है। 2 को पावर मैंने n को और m को का जो मान होगा पावर का वो हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा, ठीक ना। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहले क्या करते हैं, 31-25 का क्या करते हैं, आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 31-25 का 5 6 30, 5 10 25 25, 5 एकम 5, 5 10 25 25, फिर 5 देते 5 10 25 25, फिर 5 देंगे तो 5 का पावर 25 हो गया। तो 1 2 3 4 5, 5 का पावर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये किसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 13/5 का पावर 5, ठीक है। और मैंने अभी क्या बताया कि दशमलव प्रसार लिखने के लिए 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m को क्या करना है, बराबर करना है। तो इसको आप लोग को गुना कर देना होगा 2 का पावर 5 से, और यहाँ भी गुना कर देना होगा 2 का पावर 5 से। तो दोनों पावर क्या है, बराबर 5 है, बराबर हो गया, ठीक है। तो 2 का पावर 5 कितना हो जाता है, 2 को 2 का 2 4 2 8 9 16 2 32 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 32 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5, ठीक है। ऊपर वाला गुना कर दो तो 13 दूनी 26 का 6, 13 दूनी 26 का 6 या तो मुझे 2, 13 दूनी 40 2 41 416 बटा में जब पावर पावर बराबर रहता है तो बेस को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 10 का पावर क्या हो गया, 5। 10 का पावर 5 हो गया, इसका मतलब 5 अंक के बाद हमको क्या लेना होगा, 0 लेना होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 0.00416, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 8 का आवाज गुणन करेंगे। तो आज का 8 का जब आवाज गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्यू, ठीक है। 2 का पावर क्यू, तो हमको क्या करना है, m और n का पावर m n और m जो n को क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5 का पावर क्यू, यहाँ भी क्या कर देंगे 5 का पावर क्यू से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर में हो गया 17 इंटू 5 का पावर क्यू होता है 25 25 25 25 125 125 हो जाता है। यहाँ कितना हो गया, 2 का पावर क्यू इंटू 5 का पावर क्यू, ठीक है। ऊपर दोनों गुना कर देते हैं तो 17 5 85 का 5, 17 5 85 का 5 है तो 8, 17 में 34, 34 6 40 2 40, 17 2 34 6 40 2 42, 42 का 2 है तो 4, 17 में 17, 17 4 21, ठीक है। ये कितना आ गया, 2 5 10, 10 का पावर क्यों गुना ठीक से किए ना, 17 85 के 5 है तो 8, 17 में 34, 34 6 40, 40 2 42 के 2 है 4, 17 कम 17, 17 4 21, ठीक है। 21 25 बटा 10 का पावर क्यों, 10 का पावर क्यों मतलब कितना, 3 अंक के बाद पॉइंट, आंसर हो गया ये 2.125, ठीक। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन देखो, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m दिया गया है, तो यहाँ बराबर नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 2, पावर बराबर नहीं, पावर को बराबर करने के लिए इसको हमको गुना कर देना होगा। कितना से गुना करना होगा, 5 से गुना कर देते हैं, 5/5, तो 5 के पावर की बेस बेस बराबर रहता है, पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, ठीक है, ऊपर लोग गुना हो जाएगा, ऊपर लोग गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 से 15 के 5 है, तो चाहे 5 10 और 1 11, 115 हो गया। और नीचे वाला हो गया 2 का पावर क्यू इंटू बेस बेस बराबर रहता है, पावर क्या होता है, जुट जाता है, 2 और 1 मिलके कितना आ गया, 5 के पावर क्यू, सॉरी 5 के पावर क्यू, ठीक है। तो 115/2 बचे 10 का पावर क्यू, 10 का पावर क्यू माने क्या होता है, 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.115 ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। और जो जो शांत होगा वो क्वेश्चन आप लोग को ऐसे कर लेना है।